आप सामने जाइए ना सर। साथियों, आज आपका एक शिष्टमंडल संचालक स्वास्थ्य सेवाओं से अपनी हड़ताल के संबंध में जाकर मिला और उनसे चर्चा की। ठीक है, संचालक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा जो निर्देशित किया गया, इनको बताया गया, मुझे निर्देशित किया गया कि आपके समक्ष आकर जो भी वहाँ चर्चा हुई है उसके बारे में आपसे बताऊँ। आपकी पहली मांग है पद नाम परिवर्तन, आपको एएमओ बोला जाए या आरएमओ बोला जाए। ठीक है, इस पर संचालक महोदय के ये निर्देश थे कि इस पर 2 महीने के अंदर कोई ना कोई सही रास्ता निकलेगा और उस पर विचार गंभीरता से किया जाएगा। मांग नंबर 1। दूसरा आपकी मांग थी डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। दोस्तों, डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट देने का अधिकार आपको मिल जाएगा, हो सकता है कल ही मिल जाए, लेकिन आप डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट उन्हीं को देंगे जो जहां आपकी सेवाएं हैं, आपके अस्पताल जहां आप काम कर रहे हैं, वहां अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म प्रमाण पत्र दीजिए कि किस तारीख को कितने बजे ये पैदा हुआ। और अस्पताल में उपचार के दौरान अगर किसी की मृत्यु होती है, बशर्ते कि ऐसी मृत्यु न हो जिसमें पोस्टमार्टम आवश्यक हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके पास एक्सीडेंटल केस आया, डेथ हो गई, डेथ होना बड़ी स्वाभाविक बात है और जो पैदा हुआ वो मरेगा भी। लेकिन ऐसे प्रकरणों में आप सर्टिफिकेट देने के पहले उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। ऐसा नहीं कि मर गया और उसको हमने सर्टिफिकेट दे दिया और बॉडी लेके घर चला। लेकिन जो उपचार के दौरान डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद डेथ होती है, उस पर आप जरूर उनको प्रमाण पत्र दे पाएंगे, डेथ सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का एक आपका आवेदन था, निवेदन था डायरेक्टर महोदय से। आरएनएस के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र देने की अधिकतम दिवस होते हैं 7। ठीक है, तो 60 दिवस के अंदर आपके पास कोई अगर उपचार हेतु आता है, उपचार कराता है 7 दिवस तक नियमित रूप से। ऐसा नहीं कि सोमवार को आया फिर गुरुवार का आ रहा है फिर शनिवार को आ रहा है, डिस्टर्ब नोवेंबर 7 दिवस नियमित आता है। उसको जरूर दीजिए कि श्री फलाना एंड फलाना आज दिनांक को इस अस्पताल में उपचार हेतु उपस्थित हुए, इनको ये बीमारी थी, इन्हें ये उपचार दिया गया तथा इन्हें इस दिनांक से इतने दिनांक तक क्या बोलते हैं रेस्ट, ये मांगे ना चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक चीज और, चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के पहले आपको 2 चीजों को तय करना होगा। जो व्यक्ति आपके पास उपचार हेतु आता है, ठीक है, उससे पहले दिन, से फॉर एग्जाम्पल आज मंगलवार है, ठीक है, अगर आज आपके पास कोई सज्जन आते हैं उपचार के लिए तो उनसे लिखित में लीजिए कि मैं आज दिनांक को उपचार हेतु उपस्थित हुआ, और जिस दिन वो जाते हैं उस दिनांक को आप लीजिए कि श्री गंगाराम जी इस दिनांक को उपचार हेतु उपस्थित हुए और इस दिनांक को उपचार पश्चात स्वस्थ होने पर घर जा रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखें, उपचार प्रमाण पत्र एक साथ कभी नहीं दिया जाता कि आज दिनांक 18 को भर्ती हुए और 25 को घर चले गए। नेवर, भर्ती हुआ उसका अलग, स्वस्थ होकर जाएगा उसका अलग। एक साथ एक प्रमाण पत्र कभी भी नहीं देना, अन्यथा वो आपको कभी भी कानून के दायरे में ला सकता है। ठीक है, इसके बाद आप लीव से जो आप स्ट्राइक पर रहे थे, इस संबंध में आपके अध्यक्ष महोदय और आपके 5-4 साथियों ने डायरेक्टर महोदय से निवेदन किया कि हमारे साथी चूंकि स्ट्राइक पर हैं और उन्हें मानदेय नहीं मिलेगा। डायरेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है कि आप अपने सीएमओ के माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत करें कि इस दिनांक से इस दिनांक तक हम अपनी मांगों के समर्थन पे हड़ताल पर थे, अपने कर्तव्य क्षेत्र पर उपस्थित नहीं हो सके। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि निर्देशानुसार, क्योंकि ये चिट्ठी उनको भी जाएगी, सीएमओ को भी जाएगी, तो इसलिए आपका पत्र लेंगे, तो आपसे निवेदन है कि हमारी लीव सैलरी को इसको लीव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर अनुपस्थित करेंगे तो सैलरी गई। इसलिए विशेष अवकाश या जो भी शासन चाहेगा वो स्वीकृत करते हुए आपको ये मानदेय दिया जाएगा। आपके भाई ने एक और बात रखी, आपके अध्यक्ष महोदय ने, कि एनआरएचएम से बढ़ा हुआ मानदेय अभी कम है। ठीक है, कम कितना है ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैंने आपको आश्वस्त किया
कि कल या परसों, जैसा कि मैं अपने समय, क्योंकि मेरे पास समय उस प्रकार रहती है, बट कल या मैक्सिमम परसों मैं एनआरएचएम के पास जाऊंगा कि वर्तमान में आपको क्या मानदेय मिल रहा है। ठीक है, मेरी बात सुनो, आपने ये मांग की है कि हमारे मानदेय के बारे में आपको कम मिल रहा है, यही बोला ना। तो आपको कम क्यों मिल रहा है इसकी जानकारी मैं दूंगा, और बढ़ावा मिलना चाहिए इसकी जानकारी दूंगा। तो जो उचित निर्णय होगा वो शासन अपने स्तर से करेगी। ठीक है। एक और मांग अभी आपके साथी ने रखी, वेल्लोर में ट्रेनिंग। 30 साथियों को आपको वेल्लोर ट्रेनिंग के लिए जाना है। अब आपका ये निवेदन है कि जो नहीं गए उनको पहले भेज दो, ऐसा कभी नहीं होता। आपको अगर बम्बई हावड़ा मेल से जाना तो आज की ट्रेन गई, आप कल की ट्रेन में आज की डेट में नहीं जा सकते। अब आपका नंबर जब आएगा तभी आप जाए, या इसके लिए हम आपके SSRC से चर्चा करेंगे। अगर उनको मान्य होगा हमें कोई आपत्ति नहीं कि आपको ट्रेनिंग में अगर वो भेजना चाहते हैं इसलिए लेकर जाए, तो हमें, मेरी बात सुनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर वो कहेंगे नहीं हम सेकंड बैच भेजेंगे, तो आपको उतना इंतजाम अब करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 5 विषय में मेरी चर्चा के लिए मुझसे निर्देशित किया गया था और मैंने आपसे चर्चा की है। और ये 5 बातें जो मैंने आपसे चर्चा की है, आपकी हड़ताल समाप्त होने की सूचना आने के बाद, ये काफी मेरे पास भी आएगा, शासन को मैं अवगत कराऊंगा कि आपकी हड़ताल आज दिनांक को इतने बजे समय भी डालिएगा, इतने बजे मेरा नाम डालिए कि आए थे, और संचालक महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों पर चर्चा के पश्चात समाप्त की जाती। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन व्यवस्था सही होना चाहिए। मैंने आपकी 5 बातों पर चर्चा की जो आपके भाई लोग आज गए थे मिलने, और डायरेक्टर साहब ने जो कहा है पदनाम, इसी के लिए है कि कम से कम 2 महीने का समय शासन को देना चाहिए, क्योंकि शासन के पास एक ही काम नहीं है कि आपका पदनाम आज बदल दिया और तब आप मान लिए गए। नेवर। शासन के पास 50 काम है विभाग के, और उसमें प्राथमिकता तय होती है। आज सर ने एक बात इनसे कही, इनसे भी कही कि अभी क्षेत्र में उल्टी दस्त का प्रकोप है, कल हो सकता है मलेरिया का प्रकोप होगा, और ऐसी स्थिति में अगर वहां मौत होगी तो उसका जवाबदार कौन। मैं आपको दोस्तों एक और जानकारी दे दूं, हाई कोर्ट झारखंड का एक निर्णय आया है। ठीक है, आपके तरफ से तो ये घोषणा नहीं हुई है, अच्छी बात है, लेकिन झारखंड का एक निर्णय आया है कि वहां के चिकित्सक जब हड़ताल पे थे तो उन्होंने एक अपना बयान दिया कि हमारे हड़ताल पर जाने से 10 लोगों की मौत हो गई। कोई बहादुरी का काम नहीं किया। झारखंड हाई कोर्ट ने उन पर उनसे पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ 302 का प्रकरण दर्ज किया जाए, क्योंकि आप स्वयं मानते हो कि हमारे कारण उनकी मौत। तो इस सब चीजों को ध्यान रखिए, हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, हमारी जबान बहुत संतुलित और बहुत व्यवहारिक होना चाहिए। हम अगर व्यवहारिक बात से ढंग से बात नहीं करेंगे तो आप करिए जो करना है। हिंदुस्तान में, प्रजातंत्र में सब स्वतंत्र हैं, सबको अपने अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार। ठीक है, ओके, थैंक यू।